अस्करी अहमद राजा वो खिताब फरमान के उन्होंने तो बाद जाकिर पीर सैयद मुर्ताज हुसैन काजमी आफ डोकशानी वो खिताब फरमान दे और अगले प्रोग्राम का ऐलान बात की सलवात पढ़ लें सारे साहबान। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना व हबीब कुलूबिना व तबीब नुफूसिना व शफीए ज़ुनूबिना अफ़ज़लिल अव्वलीना व अशरफिल आखिरीना व ख़ातमन नबिय्यीन अला अब्दिल मुअय्यिद व रसूलिल मुसद्दिद वल महमूदिल अहमदिल अमजद अबिल कासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला यासुबिद्दीन व सय्यिदिल वसीय्यीन व इमामिल मुत्तकीन व अमीरिल मोमिनीन व अला औलादिहिल मासूमीनल मुंतजबीन व अला मिशकातिन नबुव्वति व शम्सिर रिसालति अज़्ज़जाजतिल्लती कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन अस्सदीक़तुल कुबरा फातिमतुज़ ज़हरा वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यारिफ़ूना नेमतल्लाहि सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफ़िरून। सलवात पढ़ लें सारे से। दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारा यहाँ पे चल आना अपनी बारगाह अक़दस में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। जितने मोमिनीन बीमार हैं सदका इमाम सज्जाद की बीमारी का उनको शिफाए कामला अता फरमाए। सदका अमीर अल मोमिनीन जितने मोमिनीन परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह बानियान के हाजरीन के रिज़्क़ इज़्ज़त सेहत और बख्त में इजाफा फरमाए। अपनी अपनी दुआओं पर मोहरे कबूलियत लगवाने के लिए बुलंद आवाज से सलवात पढ़ें। इजाजत है बुजुर्गों, ड्यूटी की जाए। हर गैरतमंद है मकरूज मेरे हुसैन का, जो कलमा गो है वो हुसैन का मकरूज है। हम शिया सुन्नी एक चेहरे की दो आंखें हैं। शिया का सुन्नी के बगैर गुजारा नहीं, सुन्नी का शिया के बगैर गुजारा नहीं। और इन दोनों को पता चल गया है कि हम में लड़ाने वाला तीसरा बंदा कौन है। ऐसे ही है हमारे बरादराने अहले सुन्नत खिलाफतों के कायल हैं, हम इमामतों के कायल हैं। अली के बगैर किसी का भी गुजारा नहीं। अगर हम अली को ना माने हमें पहला इमाम नहीं मिलता। हमारे सुन्नी भाई अली को ना माने तो उन्हें चौथा खलीफा नहीं मिलता। तवज्जो से जिस आयत मजीदा की मैंने तिलावत करने की सादत हासिल की है, आपके उलमाए कराम ने इस आयत को आयात मुतवातिरा में शुमार किया। आयात मुतवातिरा किबला उन आयात को कहते हैं, मिसाल के तौर पर एक आयत किसी हुक्म के लिए जमीन पे नाजिल हुई है, बगैर किसी वक्फे के, ठहराव के, तवक्कुफ के, फासले के, फौरन एक और आयत किसी दूसरे हुक्म के लिए जमीन पे नाजिल हो जाए, उसे आयत मुतवातिरा कहते हैं। बोलते रहिएगा मेरे साथ। भरी पड़ी हैं तफसीर आले मोहम्मद। लिखा है आपके उलमाए कराम ने कि जब इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुना व यूतूना ज़काता व हुम राकिऊन वाली आयत नाज़िल हुई
तो सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मस्जिद नबी के मिंबर पर बैठकर उम्मत को, रैयत को, मुसलमानों को इस आयत के तर्जमे से, तफसीर से, तशरीह से आगाह फरमा चुके। बोलना अभी है। तो चंद बंदे आयत का तर्जमा सुन के, समझ के मस्जिद नबी के कोने में जा बैठे। जो उन्होंने आपस में गुफ्तगू की है ना, अगरचे उन्होंने वो बात दुश्मनी अली में की, लेकिन दुश्मन के मुंह से बात बड़ी अच्छी निकली। एक दूसरे को देख के कहते हैं, अगर तो आयत को मानते हैं फिर अली की विलायत वाजिब है। जागोगे तो बात आगे बढ़ेगी। अगर अली की विलायत को नहीं मानते तो फिर आयत के मुनकर हैं। घबरा के नहीं सुनिएगा, पढ़ मैं रहा हूं, जिम्मेदार मैं हूं। मजमे को कोई कुछ नहीं कहता। किताब, मौरख, रिवायत, रावी, जेर, जबर, शद, मद का मैं जानूं। पूरी तवज्जो से। अगर आयत को मानते हैं फिर अली की विलायत वाजिब है। अगर आयत को नहीं मानते फिर आयत के मुनकर, एक आयत के मुनकर तो पूरे कुरान के मुनकर। तो जो कुरान का मुनकर हो, लानती जहन्नमी, अल्लाह, अंबिया, मुरसलीन, मलाइका उस पर लानत करेंगे। मुझे मिंबर के तकद्दुस की कसम है, बावजू मैं 14 की बारगाह में हाजिर खड़ा हूं। वो समी भी हैं, वो बसीर भी हैं, मुझे सुन भी रहे हैं, मुझे देख भी रहे हैं। अल्लाह ने किसी गुनाहगार पे लानत नहीं की, सिर्फ झूठे पे अल्लाह ने लानत की है। अगर मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह की लानत की जद में खड़ा हूं। पूरा पिंडाल उठ के बोले तो जुमले का हक अदा नहीं होता। आपस में कहते हैं, अगर अली को ना माना तो काफिर हो जाएंगे, अली को ना माना तो काफिर हो जाएंगे। कहते हैं, यार कौन सा लोगों को पता चल जाएगा कि हमने अली की विलायत को माना या ना माना। भाई कुछ हो जाए, हमसे अली की विलायत तस्लीम नहीं होती। ये फैसला करके मस्जिद नबी के कोने में बैठे। फनज़्ज़ल अल जिब्रील अलल अर्ज़, फौरन जिब्राइल जमीन पे नाज़िल हुआ। उसने अपने मलकूती हाथ मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदमों पे रखे। कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह कह रहा है, यारिफूना नेमतल्लाह सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफिरून। हबीब, ये जान के, पहचान के, सुन के, समझ के फिर अली की विलायत का इनकार कर रहे हैं, ये काफिर हो गए। आबाद शाद रहो। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। जनाब, सर मारने से बंदा बड़ा नहीं हो जाता, हाथ उठाने से दरे ज़हरा से खैरात मिलती है। और बात याद रखना, ये तकब्बर, फखर, नाज, नखरे सिर्फ अल्लाह को अच्छे लगते हैं। क्योंकि खुद अमीरुल मोमिनीन ने मस्जिद उक़बा के मेहराब में बैठ के फरमाया था कि या अल्लाह, तूने मुझे हर सिफ्त से नवाजा है, तूने वो सारी सिफात मुझे दी हैं जो तेरे पास हैं। ये तकब्बर वाली सिफ्त तूने अपने पास रखी है, ये मुझे क्यों नहीं दी? तो आतिफ गैबी से परवरदिगार की आवाज आई, या अली, ये जो तकब्बर है ना, फख्र, ये सिर्फ मुझे ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ही तो वो हूं जिसे अली सजदा करता। पूरी कलेजे की ताकत के साथ दोनों बाजू बुलंद करके हैदरी। आबादो शाद रहो। आले मोहम्मद सलामत रखे। ये जान के, पहचान के फिर अली की विलायत का इनकार कर रहे हैं, ये काफिर हो गए। जाहिल, अनपढ़ मुल्ला, जब तू कुरान पढ़ता है अंधा हो जाता है, या अली की विलायत तुझे अंधा कर देती है। और तू हमें काफिर कहता है, जरा कुरान में तो निगाहें डाल, अल्लाह किसे काफिर कह रहा है? अल्लाह किसे काफिर कह रहा है? कहते हैं जी हजरत अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, काफिर है, नाउज़ बिल्लाह। हमें भी कहते हैं शिया काफिर। खैर, ये मुसलमान बन जाएं। कहते हैं अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था। जितने मवालियान हैदर करार बैठे हैं, कैसर रांझा साहब, आज मैं तुम्हारी धरती पे दुश्मने ईमान अबू तालिब की जुबानें काट के तुम्हारे मंडी बाउद्दीन के कुत्तों को फेंकने लगा हूं।
जो इस जुमले पे बोलेगा वो ईमान अबू तालिब की गवाही देगा, जो नहीं बोलेगा वो मुजरम है अली का। आले मोहम्मद का नमक खा के ईमान अबू तालिब को भौंकने वाले नमक हराम मौलवियों, हम वैसे ही काफर हैं जैसे तेरी नजर में अबू तालिब काफर था, तू वैसा ही मुसलमान है जैसे तेरी नजर में यजीद मुसलमान। आबादो शाद रहो। जनाब सैयदा मुहाफिजत फरमा, बड़ी रेट लगाई गई जी, अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए। तवज्जो के साथ, अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए। ये इतना मशहूर हुआ कि गुजरों ने ड्रमियों पे लिख लिया जी ये शिर्क है, कुफ्र है, अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए। ये तारीख चली है सऊदी अरब से, लेकिन इसे इंतकाम हुज्जत कहते हैं। जो कहता था ना कि अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए, वो रोजाना काबे की दीवार पे हाथ रख के पाकिस्तान की तरफ मुंह करके कहता था, पाकिस्तानियों मदद नू आओ। जनाब थोड़े हाथ नहीं न चवे, मैं गल पे करदा, तुसी हाथ थल्ले ना करो। रांझा साहब, आज मेरी बात की कीमत तुम्हारी धरती पे पूरी नहीं होती। कुछ अरसा पहले इमाम काबा पाकिस्तान आया था कि अपनी पाकिस्तानी आर्मी को हमारी मदद के लिए भेजो, जबकि पूरी दुनिया के उलमाए इस्लाम ने मुखालफत की होगी, शियों ने मुखालफत की होगी, लेकिन मैं मिंबर हुसैन से इमाम काबा को खुश आमदीद कहता हूँ। तूने पाकिस्तानी आर्मी से मदद मांग के बड़ी अच्छा काम किया है, क्योंकि तू है काबे का इमाम। पूरी दुनिया में 48 मुल्क है मुसलमानों के, 48 मुल्क हैं मुसलमानों के। वो 47 मुल्कों को छोड़ के 48वें मुल्क तुम्हारे पाकिस्तान आया था तुमसे मदद मांगने के लिए। वो इराक से मदद मांगने नहीं गया, लबनान से मदद मांगने नहीं गया, अफगानिस्तान से मदद मांगने नहीं गया, जबकि मोहम्मद और रसूलुल्लाह सारे मुल्क पढ़ते, पाकिस्तान को वखरा नहीं पड़ता। वो सारे मुल्कों को छोड़ के तुम्हारे पास आया था मदद मांगने के लिए, क्योंकि वो है काबे का इमाम। उसे पता है काबे को या हैदर बचा सकता है या वो फौज बचा सकती है जिसके पास निशाने हैदर। जी आबादो शाद, आले मोहम्मद सलामत रखे। ठीक है, रिस्क अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही देता है, लेकिन मुझे एक बात समझा तो सही ना कि मैं अली से रिस्क नहीं मांगता। जब जिब्राइल मदीने में अली के दरवाजे पे खड़े होकर रोटी मांग रहा था, उस वक्त जमीन पे काबा भी तो था, उस वक्त जमीन पे काबा भी तो था। जिब्राइल मदीने में खड़े होके रोटी मांग रहे। एक दिन जिब्राइल आया, एक दिन इसराफील आया, एक दिन मिकाईल आया। हमारे बरादराने अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम हैं, अल्लामा डॉक्टर तहरुल कादरी साहब जिंदा हैं, उन्होंने भी लिखा है कि फरिश्ते आए थे अली के दरवाजे से रोटियां मांगने। फरिश्तों को तो भूख ही नहीं लगती। लो मैं इंज कर देता, अगर थोड़ी आदत होए ना, जब तक मेंबर ते हाथ ना मारिए तुसी नहीं बोलना, गल दात दी बन गई। भाईजान, अली से रोटी वो मांग रहे हैं जिन्हें भूख नहीं लगती। बंदे का बच्चा बन, अली को सोचा ना कर। और जिन्हें भूख नहीं लगती वो अली से मांग रहे, तुझे तो लगती है। बस इसी अली की विलायत को बचाने के लिए ज़ैनब बगैर चादर के शाम के बाजारों का सफर करती रही। अल्लाह तुम्हारी हाय को कबूल करे। जनाब सैयदा आपको आबाद और शाद रखे। हुसैन ने घर छोड़ा, जनाब सैयदा ने भी घर छोड़ा। हुसैन मौला गए जनाब ज़ैनब को लेने सरकार अब्दुल्ला की हवेली से। तो सरकार अब्दुल्ला ने हाथ बांध के अर्ज की, आप मौला हैं, मैं नौकर हूं, गुलाम हूं, आप जिस जिसको चाहें साथ ले जा सकते हैं, लेकिन मेरी एक गुजारिश है। उन्होंने कहा, क्या गुजारिश है? उन्होंने कहा, हुसैन ज़ैनब को साथ वो ले जाए जो इसे वापस मदीने ले आए। जिन्ना हाय की थी उन्होंने अली दी धी दी खैरात है, जड़े नहीं कर सके सैन थानू अता फरमान। जो अकबर की लाश पे नहीं रोया था, दाढ़ें निकल गई हुसैन की।
सज्जाद के हाथ से सफर की गठड़ी जमीन पे गिर गई। बाबा का रोते हुए देख के कहते हैं अभी तो हवेली से बाहर नहीं निकले, दाढ़ें पहले निकल गईं। कहा मुझे अब्दुल्ला ने रुला दिया है। सरकारे सज्जाद चले, कहा चाचा अब्दुल्ला क्यों रुलाया है मेरे बाबा को सफर की इब्तदा में? कहा सरकार मैंने सिर्फ इतना कहा है ज़ैनब को साथ वो ले जाए जो इसे वापस मदीने ले आए। सज्जाद रो के कहते हैं चचा अब्दुल्ला वादा मैं करता हूं इस फुफ्फी को वापस मदीने मैं ले आऊंगा। चचा अब्दुल्ला एक वादा तू भी कर, जब मैं फुफ्फी ज़ैनब को वापस मदीने ले आऊं तो क्या तू पहचानेगा? आबादो शाद रहो। यही हक है आले मोहम्मद के मसाइब में रोने का। अली की बेटी के गम में रोने वालों, अल्लाह तुम्हें अपनी बेटियों के गम में कभी हाय न कराए। सैयदा तुम्हें आबादो शाद रखे। हुसैन ने घर छोड़ा, आलिया सैन ने हुजरा छोड़ा। एक बीबी है जिसने कबर छोड़ी। जेड़े समझ गए हो थानू मैं सलाम करदा, जेड़े इशारे दा मसाइब समझदे। हुसैन मुर्तजिज पे सवार, आलिया सैन महमल पे सवार। जिसने कबर छोड़ी थी वो पैदल। पूरे रास्ते में अब्बास मौला हुसैन से कहते आए हैं मौला लिस्ट भी मैंने बनाई है, मस्तूरात को सवार भी मैंने किया है, उतारता भी जमीन पर मैं हूं। एक बीबी है जिसका नाम लिस्ट में भी नहीं, महमल पे भी सवार नहीं, अल्लाह जाने वो कौन है। हुसैन रो के कहते हैं अब्बास जरा गौर से देख जो तेरे कुर्ते सीख गई थी ओ मेरी जख्मी पहलू वाली माँ है जो कब्र में नहीं रही, मेरे साथ सफर में चल पड़ी है। अलामा दरबंदी तेरे मजहब दाओ आलम में जिद्दी मसाइब की रिवायत का कोई रद्द ही नहीं। अलामा दरबंदी कहता है कि करबला तक बतूल पैदल चली, करबला तक कुछ ऐसे मकाम है जहां पर बतूल चली नहीं, बतूल दौड़ी है। पहली मर्तबा बतूल तब दौड़ी जब अली अकबर जीन से उतरा, अकबर के घोड़े के साथ दौड़ दौड़ के कहती थी ओ दूर न ले जा मेरे बेटे को, वो सामने देख मेरे हुसैन से पैदल चला नहीं जा रहा। जितने जवान बैठे हो जवानियां मानो अली अकबर दी जवानी दा सदका, जितने बुजुर्ग हो अपने पुत्रां दी जवानी थानू नसीब होवे। दूसरी मर्तबा बतूल तब दौड़ी जब कासिम टुकड़ों में तकसीम हो गया। बिला तशबीह हुसैन ने अपनी अबा करबला में बिछाई। हुसैन मौला खुद फरमाते हैं कि मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा एक काले बुर्के वाली बीबी थी जो 9 लाख घोड़े के साथ दौड़ दौड़ के कहती थी उस घोड़े के नीचे मेरा कासिम है, उस घोड़े के सुम के नीचे मेरा कासिम है। कोई है जड़ा बेहत्था दा मातम करे और कोई है जड़ा उम्मल बनीन दे बचड़े दा मातम करे। जेड़े अब्बास के मुरीद बैठे हो सर उठवे आए। तीसरी मर्तबा बतूल तब दौड़ी जब गाजी अब्बास दोनों बाजू कटवा के जीन से उतरा, गाजी का एक पांव रकाब में फंस गया। उस वक्त बतूल ने हाथ पहलू से उठा के दौड़ना शुरू कर दिया। बतूल ने ऐलान कर दिया कोई है जो मेरे बेटे को जीन से उतारे, और कोई है जो मेरे गाजी को जीन से उतारे। चाचा जी 4 साल के बच्चे नु भी मां मारे ना तो बच्चा अगे हाथ कर लेंदा है। हुण सोचो तो सही अब्बास के हाथ नाल हान कोई ना, अब सोचो अब्बास कैसे उतरा होगा। रखो मेरे सर पे कुरान, जब दोनों बाजू कटवा के अब्बास जीन से उतरा, शिमर कुत्ते ने करबला में ऐलान किया जिसने अली से बदले लेने हो। जेड़े मातमी बैठो मैनू माफ करे, जेड़े सैयदों मैंने इजाजत दो मैं अगला जुमला आखा, जेड़े सैयद बैठो मैंने इजाजत दो है मातमियों का प्रोग्राम मैं जुमला आखा, तुसी सिर दा मातम करो मैं अगला जुमला आखा, एक हाथ सिर ते मारो मैं जुमला आखा। उस कमीने ने ऐलान किया जिसने अली से बदले लेने हो, आज अली के बेटे के बाजू साथ कोई नहीं है। 9 लाख कुत्ते ने जुल्म करना
शुरू कर दिया। इमाम हुसैन जब अब्बास की लाश पे पहुंचे, हुसैन हाथ लगाता गया, अब्बास तकसीम होता गया। हुसैन हाथ लगाता गया, अब्बास तकसीम होता गया। हुसैन की आवाज, ज़ैनब तेरे बुरके। दरूद पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद दी पाक ज़ात है। हुण तुहाडे